कौन सा वो वर्किंग मेथड है जिसके चलते हम क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट्स ऐसा नहीं है, आ, हर गली में भर भर के हैं, ठीक है, इन टुडेज टाइम स्पेशली। पर क्या हर कोई रिजल्ट लेने में सक्षम है? तो आंसर इज नो। कई बार लोग बुलाने से परहेज भी करते हैं वास्तु कंसल्टेंट्स को, ड्यू टू दिस वेरी रीजन कि मिसलीड कर जाते हैं कई बार। तो ऐसी चीजें फ्यूचर में हम लोगों से ना हो, या हमारे सामने एक प्रॉपर डायरेक्शन हो कि यस, दिस वी शुड लुक एट, दिस वी शुड नॉट कंसीडर वाइल वर्किंग। तो एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, वो पैटर्न यहाँ पे डिजाइन किया गया है इस कदर से कि आपको सिखाया जा सके, आपको वो पैटर्न दिया जा सके। और ये सब कहने की बातें नहीं है, वी आर एक्चुअली डूइंग दिस इन द करंट कोर्स, जो कि अभी करंट बैच चल रहा है। कोशिश थोड़ी प्रैक्टिकल की भी रहती है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो डिस्टेंस एजुकेशन है, तो मीटिंग पॉइंट तो पीएचडी में ही हो पाता है। मास्टर्स में व्हाट वी आर डूइंग, like for example, in the current present batch, what we are doing, 3 classes before I gave them the assignment, जिसमें उन्होंने विजिट करके आना था मॉल को। कमर्शियल का टॉपिक चल रहा था, मॉल का विजिट करना था। तो मॉल में आई गेव देम 2 काइंड ऑफ मॉल्स। एक ऐसा मॉल देख के आओ अपने शहर में जो कि बहुत फ्लोरिश्ड हो, एक ऐसा जो कि बिल्कुल डेड हो गया। जब बतौर कंसल्टेंट उस किरदार में, उस रोल में आप लोग जाते हो ना, तो उस नजर से चीजों को देखने की, कैप्चर करने की कोशिश करते हो। एंड व्हेन वी अडॉप्ट दैट विजन, जब वो विजन हमारा बन गया, इसका मतलब वी आर सक्सेसफुल टू वर्क, टू स्टार्ट वर्किंग। तो वो मेथड्स क्या है, वो तरीके क्या हैं, काम करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, आइडियलाइज कैसे करते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं, ये चीजें हैं जो ज्यादा सिखाई जाती हैं मास्टर्स में, जो आपके इस मास्टर्स कोर्स में आपको मिलेगा। इफ यू अलाउ मी, आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन हियर सर। Sure, यू नीड टू, sure. before I proceed further, I want to just show you uh, the rough sketch जो आपके सामने MIV का कोर्स कंटेंट आएगा। लगभग मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन मोटा मोटा आपके सामने है कि उनमें हम क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट मॉड्यूल है, उसमें बेसिक वर्किंग पर बात की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जब आप लोग पीजी करके जाते हो, जरूरी नहीं है कि साथ के साथ आप मास्टर्स में आओ। कई बार कई स्टूडेंट्स का एक गैप हो जाता है, तो एक थ्रो बैक के लिए, एक वापस से शुरुआत करने के लिए, एक जोड़ जुड़ाव के लिए, वी हैव डिजाइन द मॉड्यूल 1 एज द बेसिक वर्किंग मेथड। अगर आपने पीजी जस्ट अभी फिनिश किया है, तो आपको मॉड्यूल 1 बहुत जाना पहचाना लगेगा। लेकिन अभी अगर आपका गैप हो गया है, तो मॉड्यूल 1 कैन बी अ न्यू थिंग फॉर यू ऑल्सो। मॉड्यूल 2 में हमने जो बात की है, वो कॉस्मिक साइंस के साथ वास्तु को रिलेट करके की है। द रीजन बीइंग स्टूडेंट्स, जितना मैंने वास्तु को समझा है, वास्तु को कई सारे एंगल से देखा जाता है। किसी भी साइट पे जब मैं वर्किंग करती हूँ, या जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, वो इसी तरह से सिखाती हूँ कि यस, वास्तु को कई सारे एंगल्स के साथ देखते हुए चलो। उस हर एक एंगल को यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। मॉड्यूल 2 जो है, इसीलिए कंप्लीटली बेस्ड है उस नजरिए पर कि वास्तु एक कॉस्मिक साइंस, क्योंकि वास्तु में जो स्टडी हम कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस के साथ भी कर रहे हैं।
मॉड्यूल नंबर 3 जो आपके सामने आएगा, वहां पर वास्तु चक्र के साथ साथ आपको वर्किंग सीखने को मिलेगी कि काम को किया कैसे जाता है, यूटिलाइजिंग द इक्विपमेंट्स। अगर हम मॉड्यूल 4 की बात करें, वहां पर यू विल बी लर्न अबाउट द प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स यानी कि आपने जो प्लॉट खरीदा है, प्लेसमेंट कैसे करें वहां पे चीजों का, स्पेस को यूटिलाइज कैसे किया जाए। हेयर वी हैव कैप्चर्ड प्लेसमेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ, लेट इट बी किचन, लेट इट बी बेडरूम्स, लेट इट बी पोर्च एरिया, वरांडा, लेट इट बी डाइनिंग एरिया। बात ये नहीं है कि साउथ ईस्ट में रसोई होनी चाहिए, बात ये है भाई कि किसी के साउथ ईस्ट में जगह नहीं है तो कहाँ दोगे रसोई। आजकल एक फंडा बन गया है, किचन मतलब साउथ ईस्ट। क्यों? क्योंकि अगन्य कौन है, एक जर्नल पर्सपेक्टिव मार्केट में जो सामने आता है। पर क्या वाकई में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है सबके लिए? तो द आंसर इज नो, it's not actually very practical for each of the for everyone, for each individual। तो वहां पे हम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, वहां पर उस बंदे को रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं, इन चीजों पर फोकस किया गया है मास्टर्स में, ताकि जब आप लोग डॉक्टरेट्स के लिए जाओ, डाउट्स के साथ मत जाओ। फिफ्थ मॉड्यूल में वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस एंट्रेंसेस, जो कि एक बहुत नया टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि एंट्रेंसेस की बात हम पीजी में भी करते हैं, राइट। बट यहाँ पर एंट्रेंस के साथ साथ अलग जो नए फैक्टर्स और होते हैं उनके बारे में भी बातचीत की गई है, उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। द सिक्स्थ मॉड्यूल टोटली कंसंट्रेट्स ऑन द कमर्शियल वास्तु। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना कि अभी टॉपिक चल रहा था जहां पे हम मॉल की बात कर रहे थे, दिस दैट वाज द मॉड्यूल नंबर 6। क्योंकि अभी जो मेरा रिसेंट टॉपिक वहां पे चल रहा है वो 8th वाला चल रहा है। तो आफ्टर द कमर्शियल you have to you will be able to understand about the one of the famous form of architecture, that is the temples। India is a land of temples। पर क्या हमें काम सिर्फ इंडिया में करना है? ऐसा नहीं है, आप कहीं भी काम करोगे। लेकिन टेम्पल्स को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इंडिया में आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का सबसे खूबसूरत नमूना जो है वो टेम्पल्स है। इंडिया में, भारत में वास्तुकला का जो सबसे खूबसूरत और सबसे एक्सप्लोरिंग एग्जाम्पल है वो टेम्पल्स है। तो दिस टाइम वी डिड समथिंग न्यू, जहां पर हमने टेम्पल्स को मेजरली द मोस्ट फ्लोरिशिंग टेम्पल्स को एज अ केस स्टडी इन द क्लास इटसेल्फ कंप्लीट किया, है ना। चाहे वो चिदम्बरम का हो, चाहे वो इधर सोमनाथ का हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, एंड मेनी अदर टेम्पल्स लाइक द ये कौन सा प्रेम मंदिर इन द मथुरा, एंड देयर वाज समथिंग, क्या नाम है उसका जो इधर है, एक मदुरई में है, मीनाक्षी टेम्पल है शायद से मदुरई में, राइट। और इधर वडोदरा में वी हैव द स्वामी नारायण टेम्पल, राइट, स्वामी नारायण टेम्पल। तो इस तरह से कई सारे फ्लोरिशिंग टेम्पल्स हमने यहाँ पे कवर करने की अच्छी कोशिश की है। In the 8th module, you will be able to understand about the human and psychology। क्यों जरूरी है वास्तु को साइकोलॉजी के साथ समझना? बिकॉज जब आप वर्किंग करते हो, सामने वाले को कई बार एक्चुअल में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट आपके पास आया है प्रॉब्लम लेकर, कई बार वो प्रॉब्लम एक्चुअल में होता ही नहीं है, प्रॉब्लम में उसे लग रहा होता है। ऐसी भी दिशाएं हैं क्लास जो कि हमसे ये लगवाती हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, पर प्रॉब्लम में होते नहीं हैं। that results into anxiety, that results into depression,
that results into non-clarity of thoughts. तो इसीलिए साइकोलॉजी को समझना भी थोड़ा जरूरी। सॉरी सर, थोड़ा वायरल फीवर होके हटाया अभी। प्लीज मैम। जस्ट एक्सक्यूज मी। जी जी। जी स्टूडेंट्स, जी इसी तरह से 9th मॉड्यूल में बढ़ते हुए हमने सिंबल्स की बात की है, क्योंकि आपका घर कोई बोलकर बातें नहीं करता। आपके घर की किसी भी बिल्डिंग स्पेस की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो हमेशा ही सिंबल्स के जरिए होती है ना। तो कैसे सिंबल्स को पढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स, हाउ टू स्टडी द सिंबल्स, कौन सा चश्मा चढ़ाना है हमें सिंबल्स को समझने के लिए। यहाँ पे आप सिंबल्स को समझना इसीलिए सीखते हो। देन वी हैव द एफिशिएंट इम्पैक्ट ऑफ कलर्स। कलर्स का टॉपिक पहले नहीं था, न्यू सिलेबस में कलर्स का टॉपिक इसीलिए है क्योंकि पहले लोग पेंट्स, वॉलपेपर्स, वॉल्स, पैटर्न्स के साथ इतना प्ले नहीं करते थे जितना कि अब करते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, कलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप उसे समझ सको। नॉट जस्ट कलर्स, डिजाइनिंग के पर्पस से जो पैटर्न, डिजाइनिंग के पर्पस से जो प्रिंसिपल्स हम डिजाइन के, रेपिटिशन हुए, कॉन्ट्रास्ट हुए, जो भी चीजें आप यूज करते हो, उन सब चीजों को यहाँ पे रखा गया। क्योंकि जब हम विजिट्स में देखते हैं आज के समय में सिविल से ज्यादा कमियां इंटीरियर्स में दिखने लगी हैं। तो बीइंग दिस रीजन, आप लोगों को ये क्लैरिफाई करने के लिए, ये क्लैरिटी देने के लिए, ये प्रिपेयर करने के लिए कि जब आप वर्किंग करोगे तो नजर सिर्फ सिविल पर ही नहीं, इंटीरियर पे भी जमा के रखिए। उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे इन द क्लास करवाई जाती है with the course content that you will be having, of course, with your books. And 12th module is based on totally remedies. यहाँ पे रेमेडीज को हमने नाम दिया है हार्मोनाइजिंग स्पेस। रेमेडी एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक दुकान के जैसा लगता है पर्सनली मुझे ना। तो रेमेडी की बजाय हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग को हार्मोनाइज करने में। हाउ वी कैन एस्टैब्लिश prosperity in a building, how can we establish harmony in a building, उसी पर्सपेक्टिव से यू विल बी एबल टू लर्न द स्पेस हार्मनी। और आज बल्कि मैं आपको थोड़ा सा, ज्यादा समय तो नहीं लूंगी आप लोगों का, थोड़ा सा मैं आपको स्पेस हार्मनी के रिगार्डिंग बताना चाहती हूँ। जब भी कोई पर्सन अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है या जब भी कोई अपने घर को कंस्ट्रक्ट करता है, ऑफ कोर्स उसका पहला पहलू सुंदरता ही होता है कि मेरा घर कैसा हो, सुंदर हो, मेरा लिविंग स्पेस कैसा हो, सुंदर हो। हम क्या कहते हैं कि सुकून वाला हो। घर सुंदर बना दिया, रातों की नींद उड़ी हुई है तो क्या फायदा ना? हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि सुकून वाला। तो आप अपनी बिल्डिंग स्पेस को या बतौर कंसल्टेंट आप किसी भी बिल्डिंग स्पेस को जिसको आप अच्छे से सेट कर दें, उसके बाद वहां पर सुकून हो सके, जिसको स्पेस हार्मनी हम कहते हैं,
उसको एस्टैब्लिश करने के तरीके क्या है? क्या सिर्फ फाउंटेन लगाने से वो हो जाएगा? क्या विंड चाइम्स लगाने से हो जाएगा? नहीं, ये सब रेमेडीज की दुकान है। काम करते कैसे हैं, जरूरत को देखते हुए, वो पूरा प्रोसीजर मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कई स्टूडेंट्स ने सुना हुआ होगा, आपके लिए मजा होटल में जाकर खाना खाना हो सकता है आपके क्लाइंट के लिए वो फजूल खर्चा हो ना। तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझते हुए कैसे वर्किंग करनी है, दिस इज आवर मेन फोकस फॉर द मास्टर्स। जी। यस सर। जी तो मैम। पहले मैं पूछना चाहूंगी, किसी का कोई भी सवाल हो, कि जी कई बार मेरे बोलने से बाकियों के सवाल रह सकते हैं। जी जी मैम, we have one question from Pankaj ji. Please unmute yourself. जी पंकज जी, ये तो लुधियाने वाले हैं। हाँ जी, जी हाँ जी मैम। बोलिए पंकज जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है जी, मुझे ठीक है, क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट जो आपने समझाया है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि अपना मतलब सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। फीस मैंने डिपॉजिट करा दी है। इसकी डेट तो सर बताएंगे मुझे भी। We will start the session, sir. Right? And we will keep you posted regarding the starting date of the particular batch and also on the timings as well. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. Yes, ma'am. जी सर। Shreyal ji, please unmute yourself. श्रेयल कोठारी। हाँ जी. Please unmute yourself. Okay. Yachika Gupta, please unmute yourself. जी मैम. यस यचिका गुप्ता। She is unmute. Ma'am, please unmute yourself. यचिका गुप्ता बोलिए डियर। Okay. कोई नेटवर्क इशू होगा सर उनके यहाँ ना। We have Meena Gupta. Please unmute yourself. Yeah, yes, sir. Good evening, sir जी मैम. and ma'am. I have a different kind of question. I just want to ask, who designed this course? Matlab, is it the guidelines provided by the government on which basis you design this course? Is it the same course, which is masters? I have not seen in any other college. Only your college is providing masters in Vastu, ma'am. It's good. So who designed this course? I have this query sort of. जी। जी सर। Yes, the course is designed by many prominent faculties in which Okay. like Shefali Bansal ji have like done the proofreading and then the course is launched. Okay, it is on the basis of a government guidelines. If they provide something that kind of guideline. Yeah, we are like the college is autonomous and it is Okay. framed by like by the college as per the policies and the norms. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sonia ji, please unmute yourself. Ji, Okay, good evening, sir. good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, I just want to ask you that actually I just joined this class to see how it goes on, कैसे पढ़ाया जाता है और किस तरह से कोर्स होता है, लेकिन मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है। मैं डिप्लोमा से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो ये डायरेक्टली मास्टर क्लास से ही होगा या मुझे डिप्लोमा से पहले स्टार्ट करना होगा? अगर आपको सब्जेक्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है,
जी आइडियली यू शुड गो विद द डिप्लोमा। डिप्लोमा। अच्छा बिल्कुल रूट जो है वो डिप्लोमा से होगा। जी 25th को है डिप्लोमा का 25 कैंप। से। जी 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 थैंक यू मैम थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. We have Shivam. Please unmute yourself. सर गुड इवनिंग गुड मैडम। इवनिंग जी। नमस्कार। मैडम ये आपका वास्तु और न्यूमरोलॉजी इंटरलिंक्ड है या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है मैडम? डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। न्यूमरोलॉजी फोकस करता है एज एन इंडिविजुअल, एक पर्सन पे। अच्छा जो आपका जो वास्तु है उसका फोकस है कंप्लीट स्ट्रक्चर पे। अच्छा, तो दोनों का रिजल्ट अगर अगर इफेक्ट अलग अलग रहेगा तो इनको कॉम्बाइन कर सकते हैं मैडम रिजल्ट्स में? कंबाइन किया जाता है, बिल्कुल हो जाता है जब पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अच्छा, तो इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा मैडम? इफ यू वांट टू कोरिलेट बोथ द कोर्स, तो आपको उसके लिए न्यूमरोलॉजी भी करनी चाहिए, आपको जी उसके लिए वास्तु भी सीखना चाहिए, अच्छा फिर जाके कोरिलेशन समझ में आता है। अच्छा ओके थैंक यू ओके जी। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। Ma'am, next we have Anmol ji. Please unmute yourself. हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। नमस्कार जी। एक्चुअली मैम मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं थोड़ा बहुत वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे बेसिक नॉलेज भी है इसकी। तो मैं डायरेक्ट मास्टर में एडमिशन ले सकता हूँ? हाँ, अगर आप नॉलेज रखते हैं, जो बेसिक अच्छी हाँ जी, बेसिक हाँ जी। नॉलेज है ना, और आप वर्किंग कर मैं रहे वास्तु हैं। वास्तु के हिसाब से प्लान वगैरह भी बनाता हूँ। हाँ तो तो सर आप रेमेडियल पार्ट वगैरह तो नहीं पता, बट मुझे बेसिक 16 एट्रीब्यूट और डायरेक्शन वगैरह और वो काफी हद तक काफी कुछ क्लियर है। फिर आप सर से कोऑर्डिनेट करके आप यू कैन गो। कितने टाइम का मैम ये कोर्स? कोर्स तो लगभग 1 ईयर का है, बट क्लासेस जो है लगभग 3 महीने के दरमियान चलती है। ओके, 3 महीने से 2 उसके बाद हफ्ते एग्जाम देके पर। क्लियर कर सकते हैं? ठीक है ठीक है। Yes, ma'am. Please unmute yourself. जी मैम, नमस्ते। बबीता मैम, नमस्ते जी। जय नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने इसमें पीजी डिप्लोमा में मैंने ज्वाइन किया है, बट उन्होंने बोला था मुझे नॉलेज है काफी हद तक, तो मैं बट मेरे पास कोर्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये क्या मस्ट है कि पहले पीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद फिर मास्टर्स का ही मिलेगा, या तभी वैल्यूएबल है आपके लिए मास्टर्स? यस मैम, सर्टेनली मैम, क्योंकि जब आपका लाइक एग्जामिनेशन हो जाता है पीजी डिप्लोमा का, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स डिग्री। ओके, और पीजी का क्या कोर्स और इसके मास्टर्स में क्या कोर्स डिफरेंसेस हैं? Ma'am, पीजी for more में details, yes ma'am, for more details you can connect with your relationship manager, or Okay. else you can contact me directly tomorrow morning after 11 or no like AM. You please make a note of my number, ma'am. Okay, okay. Oh, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. ओके। So kindly make a note of our no like office number. It's 70234 1935. So I request you all to like connect with your relationship manager for more details on the syllabus and on the particular like starting Admission and related the like timing of the batch. And you can ask about the like particular like course to ma'am as well. Yes. Shayal ji, please unmute yourself. हेलो। हाँ जी जी मैम, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है वास्तु का, तो मैं मास्टर्स में एनरोल करना चाहती हूँ। तो मास्टर्स में मेरे को क्या डिग्री, एमफिल की डिग्री मिलेगी, और क्या रहेगा मतलब प्रोसीजर? वो प्रॉपर मास्टर्स रहेगा ना, राइट? It is a proper master's course, ma'am. It is not an MPhil course. It is a proper master's course.
तो इसकी कौन सी डिग्री होती है? मास्टर्स मास्टर्स डिग्री की? मैम, मास्टर्स इन मास्टर। आई गॉट दैट, ओके। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सर आपके यहाँ पे पीएचडी भी कराया जाता है, राइट? यस मैम। तो वो भी प्रॉपर पीएचडी, जैसे मैंने सुना था 3 to 5 years का कोर्स रहता है, हम्म। पर यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी तो बोला गया था 1.6 years का कोर्स रहेगा। 1 year तो 6 months, हाँ। मतलब इज इट अ प्रॉपर पीएचडी और व्हाट? मेरे को ये कंफ्यूजन था। Certainly, ma'am, it is a proper PhD. जो आप like 4 to 5 years की जो बात कर रहे हैं, that is the no like for the medicine and for the engineering, no like kind of courses. ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि हिंदी में क्लास होगा या इंग्लिश भी रहेगा? Both, ma'am. Normal Both language, it is. हेलो, like we are talking just now. मेरा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हिंदी में वो दिशा जैसे उत्तर दक्षिण वाला नहीं पता है, तो इंग्लिश में रहेगा तो वो इजी रहेगा, वही जानना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो मॉड्यूल अभी दिखा रहे हैं वो क्या अभी आप चैट में एक बार अगर भेज देते तो इजी रहेगा देखने में? इज इट We'll share, पॉसिबल कि ma'am. आप We'll चैट में share. डाल सकते हो मॉड्यूल? Right. We'll share, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I will take the last question and then you can now Yes. like continue with your topic. Naina ma'am, please unmute yourself. मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने पीजी किया है और अभी मास्टर में हूँ। इसके बाद में मैंने भी इंक्वायरी किया था पीएचडी के लिए, जो 1.5 साल का बोला है मुझे। मेरा सेम क्वेश्चन है कि इंग्लिश में है कि मैम हिंदी में, क्योंकि मुझे मोस्टली हिंदी का ज्यादा प्रिफर है। पीएचडी दोनों में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, जो तो वो मास्टर्स 1.5 है, साल। मास्टर्स ठीक। आपका जैसे नॉर्मल वी आर टॉकिंग नाउ इस तरह से चलता है, हिंदी इंग्लिश बोथ चलता है। बट फॉर द पीएचडी यू कैन चूज अ लैंग्वेज बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने इसमें भी हिंदी ही चूज किया था और पीएचडी में भी वही किया। और अभी जो पीजी में सॉरी किया, और अभी जो इसके बाद में पीएचडी और न्यूमरोलॉजी दोनों में आपसे ही करना चाहूंगी मैं। मिलेंगे आपसे यहीं पे। ठीक है मैम। Thank you, ma'am. जी, Yes, ma'am. किसी की भी कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन, रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द कोर्स स्टार्टिंग डेट, टाइमिंग, है ना, उसके लिए जो सर ने अभी नंबर दिया है यहाँ पे चैट बॉक्स में है, आप इनसे बात कर सकते हैं आफ्टर 11 AM। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट की, कोई टॉपिक के बारे में या रिगार्डिंग द वास्तु, दैट यू कैन आस्क फ्रॉम मी नाउ। सर श्रेयल कोठारी जी। थैंक यू मैम, जी। थैंक यू सर। सर मैम मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स होता है? एस्ट्रो वास्तु का यहाँ पे कोर्स सच नहीं है, बट हाँ जैसे कि एस्ट्रो वास्तु में अगर आप इसे वास्तु पुरुष मंडल को ले रहे हो, देवताओं को ले रहे हो, है ना, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु ये जो कोर्स बनाया है ना, अलग अलग जगह अलग अलग इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपना अपना सिलेबस काट फाट के वो ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया है ना, प्लैनेट्स के बारे में, या फिर अगर आप बोलो कि मैडम इसके बारे में है क्या, घर की कुंडली, है ना, तो ये चीजें ये सारी इसमें है। अब उसको नाम क्या देना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइज हुए हैं यूनाइटिंग द बोथ सब्जेक्ट्स, कि आपको प्लैनेट्स का भी पता है, आपको वास्तु का भी पता है, आपको नंबर्स का भी पता है, जैसे अभी किसी ने न्यूमरो वास्तु की बात की थी, और आपको डायरेक्शंस का भी पता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स यूनाइट हुए। Right. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. So shall we start the topic, ma'am? It's already 7:30. एब्सोल्युटली। Yeah. ओके Yes, please. जी सर। तो व्हाट आई थॉट अबाउट कि क्यों ना आज सभी से थोड़ी बात की जाए
रिगार्डिंग द स्पेस हार्मनी ओनली, ठीक है। हाउ वी कैन एस्टैब्लिश स्पेस हार्मनी एट आवर लिविंग प्लेस, कैसे हम उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो आई हैव कैप्चर्ड सम टिप्स फॉर दैट ऑल्सो, जो कि आप वास्तु नहीं भी जानते हो ना तो भी आप उसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी रिक्वायर दैट, क्यों जरूरी है, ऑफिस में क्यों नहीं जरूरी, हम घर की ही बात ज्यादा क्यों करते हैं। द रीजन इज, आप लोग अपने घरों से जाते हो अपने वर्क प्लेसेस पर, राइट। जो घर एनर्जी जाती है वो घर से शिफ्ट होती है, घर पे वो वापिस आती है। आपका जो सामान है, हर एक चीज, वो आप अपने घर में रखते हो। अपने घर की रख रखाव भी आप सबकॉन्शियसली अपने ही हिसाब से करते हो। दिस इज द रीजन कि घर की जो एनर्जीज हैं सबसे ज्यादा हमें हिट करती हैं किसी भी वर्क प्लेस की बजाय। तो घर की एनर्जीज जो हमें हिट करती हैं, घर की एनर्जीज जो हमें एनहांस करती हैं, घर की एनर्जी जो हमें इम्पैक्ट करती है, हमारी लाइफ की फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए अपने घर को ठीक करना। जबकि लोग बाकियों चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। घर का पेंट चाहे उखड़ा हुआ हो, घर का फर्नीचर चाहे खराब हो, चाहे जंग कितनी ही लगी क्यों ना हो, हम उसको लास्ट पे रखते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक लगा तो देख लेंगे इस। आइडली सबसे ऊपर अपने घर को आपको रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? पहला रीजन, क्योंकि आपकी लाइफ की शुरुआत, आपके दिन की शुरुआत इसी घर से होती है और यहीं पे आपकी एनर्जीज फिर रेस्ट करती हैं, सुबह फिर यहीं से ट्रेवल करती है। सेकेंडली, दूसरा कारण, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति है वो भी रूल होती है आप ही के घर से। आपका घर किसी ट्रेजर से कम नहीं है। जो चीजों को आप पूरी दुनिया में खोज रहे होते हो, योर होम इज वेरी रिस्पॉन्सिबल वो सब चीजें आपको दिलाने के लिए। आपके यहाँ कितनी ही अच्छी जॉब क्यों ना आपकी चल रही हो, कितना ही अच्छा कारोबार क्यों ना चल रहा हो, जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ये दोनों सिचुएशंस डिटरमिन होती हैं आप ही के घर से। दूसरा ये कारण है कि हमें अपने घर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। द थर्ड थिंग इज कि दुनिया के जितने भी खजाने आप पाना चाहते हो वो सबकी शुरुआत और सब प्राप्तियां आप ही के घर से होगी। द फोर्थ रीजन जो जिसे हम बोलते हैं इनर हैप्पीनेस। आप जॉब कर रहे हो, क्या आप खुश हो? आप कारोबार कर रहे हो, क्या आपको वाकई में मजा आ रहा है? आप रिलेशन में हो, आर यू एंजॉयिंग योर रिलेशन? आपको प्रमोशन मिल रहा है, जो आपका काम है उसको पहचान मिल रही है? क्या आपको पहचान मिल रही है? क्या आपको बात को कोई सुन भी रहा है या आपको कोई सुन भी नहीं रहा? क्या आपके बैंक बैलेंस आपके पास अच्छा है? क्या आपके पास प्रॉपर्टी ठोस है? क्या आपके पास एक ठोस रिलेशन है? क्या आपके पास अपने लिस्ट में 5 ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि मेरे साथ हमेशा खड़े हैं? तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, देखने में सुनने में ये छोटी लगती हैं, पर जिसके साथ किसी भी पर्सन की लाइफ में इनमें से एक भी नो लग जाए ना, उसके लिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। तो कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हो, उस सब का
सबका जो तालमेल है वो आप ही के घर से है। और इस चीज को पता ही नहीं हम लोग कितने केसेस में देख चुके हैं, है ना, जो लोग इनफैक्ट पीजी तक भी कर रहे होते हैं, थोड़ा 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 करके वर्किंग तो वो लोग भी शुरू कर देते हैं उसके बाद। तो ऐसे कौन से तरीके हैं नॉर्मल वाले भी, अगर हम नहीं भी वास्तु जानते तो कम से कम इतना सा तो हम जरूर करें। उसमें से पहला जो पहली जो टिप तो मैं नहीं कहूंगी इसे, द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल शुड डू टू मेक आवर लाइफ फ्री फ्लोइंग, वो क्या है? अवॉइड क्लटर इन योर होम। आपको लगता है कि ये क्लटर नहीं है मैडम, ये तो मेरा सामान है, कि उसके लिए आप खुद से डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करो? कि आप उसे यूज में ले रहे हो। अगर आप उसे यूज में ले रहे हो तो वो आपका सामान है। अगर सालों भर वो आपके काम नहीं आया और आपको ये भी नहीं पता आगे कितने साल वो आपके काम नहीं आएगा, इट मीन्स दैट इज नन ऑफ योर यूज, और वो क्लटर ही है। कई बार वर्किंग के दौरान जब हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं रिमूव दिस क्लटर, तो वो बोलते हैं नहीं मैडम ये क्लटर नहीं है, ये किताबें हैं। तो हम पूछते हैं ये पढ़ रहे हो? नहीं मैडम ये मेरी एमबीए टाइम की किताबें हैं। तो एक लगाव है तो पढ़ी है। अगर वो सिर्फ लगाव है और आप उन्हें पढ़ भी नहीं रहे हो रेफरेंस के लिए कभी, तो आप लोग बताइए कि क्या वो क्लटर है या वो आपके वर्किंग में आने वाली चीज है? यस, यस, अनम्यूट करने का परमिशन दे दीजिए सर। क्लटर है मैम। क्लटर है मैम, हाँ ठीक है। अगर इस तरह से आप देखने लग जाओ तो पता ही नहीं कितना क्लटर निकल के आएगा घर में से। और बच्चे जिनके Ma'am, please unmute yourself, ma'am. So the first rule is to declutter your home. जो आपको क्लटर लगे या ना लगे, बस इतना पैरामीटर रखिए, काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली रसोई होती है वर्किंग के लिए, कामकाज के लिए, खाना पकाने के लिए। वहां पे कामकाज क्या है? खाना बनाना। पर मैं आजकल एक नया सिनारियो देख रही हूँ कि रसोई को रसोई कम भंडारघर ज्यादा बना दिया जाता है ना। रसोई वर्किंग के लिए है, खाना बनाने के लिए है। मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि एक चलन चला है रसोई यानी कि साउथ ईस्ट। इतना तो जिसे वास्तु आता है नहीं आता। कई बार हंसी आती है जो लोग बोलते हैं कि हम वास्तु को नहीं मानते, रसोई उतनी उनकी भी साउथ ईस्ट में होती। तो साउथ ईस्ट में जब आप भंडार घर बना रहे हो, यू आर ब्लॉकिंग योर कैश। फिर वहां पे लोग क्या कहने के लिए आते हैं कि मैडम हमारी तो किचन भी साउथ ईस्ट में है, फिर भी हमें कैश का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने किचन को किचन के साथ साथ भंडार घर बना दिया, और वहां पे वो समस्याएं अग्रेशन जैसी भी लेकर आता है, एंगर जैसी भी लेकर आता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, दूसरी चीज का थंब रूल बना लीजिए कि ओवर परचेज्ड करके सामान नहीं हमें किचन में भरना। अगर भंडारघर बनाना है अलग से बनाइए, जहां पे कुकिंग कर रहे हो वहां पे भंडारघर मत बनाओ ना। उसे फ्लोइंग स्टेट में रखो कि यूज कर रहे हो, नॉर्मल रखो। द थर्ड थिंग दैट वी ऑल शुड फॉलो is to keep the understair area clear. लोगों को इंच इंच जगह निकालने की बहुत आदत है, और इस इंच इंच जगह निकालने के चक्कर में सीढ़ियों के नीचे सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा स्टोर बना दिया जाता है। We all should avoid it. इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना स्टोरेज वहां पे होगा उतनी ही स्टेगनेंसी आपकी ग्रोथ में होगी। क्यों? क्योंकि स्टेयरकेस कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा ही दिखता है स्टेयरकेस।
जो कि आपकी, जो मैंने बोला था ना 9th मॉड्यूल है सिंबल्स। तो सिंबल क्या है? स्टेयरकेस एक सिंबल है ग्रोथ का। जब आप वहां पे स्टोरेज, जब आप, एक्सक्यूज मी, Please, ma'am, take your time. जब आप यहां से इसे ओवर ऑक्युपाई करना शुरू कर देते हो तो इट ब्लॉकेज द एनर्जी, ब्लॉक्स द एनर्जी। तो ये यहाँ पे ऐसे एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। फिर हम क्या बोलते हैं? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग विद्या है ये। सिंबल आया कहाँ पे? घर पे। बोला किसने? जुबान ने। एक्सपीरियंस किसने किया? उस रहने वाले रेजिडेंट ने। क्यों? क्योंकि ये कॉस्मिक साइंस, क्योंकि ये सिंबॉलिक साइंस ना, क्योंकि ये वही मैसेज आपके ब्रेन को देगी, ये वही मैसेज यूनिवर्स को देगी, और यूनिवर्स के ढेरों लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जब आपका घर सही है, दुनिया के ढेरों तो क्या, आपके पड़ोसी भी आपसे बात नहीं करेंगे अगर आपका घर गलत है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो, है ना? इसकी लाइव एग्जांपल है, 97 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ, ठीक है, देश के कोने कोने से। तो यहाँ पे जब स्टेगनेंसी हो गई, है ना, स्टोरेज आ गई जिसने स्टेगनेंसी कर दी, अड़ीका कहाँ पे लगा? इसमें। ये क्या थी हमारी? ग्रोथ। ये वास्तु है। ये यंत्र मंत्र तंत्र ये जो सब लगाते हो ना, ये वास्तु नहीं है, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं होते। ये आजकल किसी से चार्ज नहीं होते। इनको चार्ज करने के लिए जो पेशेंस, जो टॉलरेंस चाहिए, वो नहीं है। लोग तो 3 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, और यंत्र जाके चार्ज होता है 50 दिन की पूजा पाठ के बाद, और वो भी उतनी सूक्ष्म रख के जितनी की उस देवी देवता के लिए चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं। दिस इज द रीजन। ये रीजन है कि मैं हर बार कहती हूँ साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीजों को देखो। आप लोग नए हो, मुझे अभी इतना जानते नहीं हो, तो शायद से यकीन ना करो, नैना, ये श्रीम्या, ये लोग बैठे हैं, इनको पता है कि वर्किंग जब हम करते हैं ना, सामने वाले की जुबान को सिर्फ हमें सुनना है। सामने वाले की जुबान को, जो शब्द वो बोल रहा है, उससे हम लोग दिशा मिलान करते हैं, उससे हम लोग सिम्टम मैच करते हैं। कैसे? जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब पेट खराब है, तो वो क्या बोलते हैं? पनीर खाया था बाजार का। मैजिशियन नहीं है ना? और आपको भी बड़ी तसल्ली होगी, वाह यार, सही पकड़ा डॉक्टर ने, है ना? तो वहां पे वो कौन सी ऐसी मेडिसिन दे जिससे आप एकदम से ठीक हो गए, तो आप उनके रिपीटेड क्लाइंट हो। बोलते हैं ना फैमिली डॉक्टर, कहाँ से बनते हैं ये ऐसे बनते हैं। तो क्या वर्किंग होती है, किस तरह से वो वर्किंग होती है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, जिससे हम लोग कह देते हैं कि मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, आपके यहाँ पर ना ये चीज है और ये इससे ठीक हो जाएगा, है ना? जिन लोगों ने क्लासेस लगाई हैं पीजी की, उन्होंने क्लासेस में स्टूडेंट्स ठीक होते हुए देखे हैं, है ना? इसलिए ये लोग हंस रहे हैं। तो ये वास्तु है डियर वंस, है ना? वास्तु के नाम पे वहम करना, वास्तु के नाम पे टोट के कि जब आप टॉयलेट में बैठे हो तो मुंह किधर को है, दिस इज नॉट अ वास्तु। ये कोई वास्तु नहीं। खाना बना रहे हो तो मुंह किधर को है, मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था कि पता नहीं किस दिशा की ओर मुंह करो तो फीमेल्स बुजुर्ग हो जाती हैं जल्दी। मतलब कई कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ नहीं होता है। डराने की नहीं, समझने का विषय है, और बहुत वास्ट विषय है, बहुत वास्ट विषय है।
या मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मैं सामने कुछ खोल नहीं सकती पढ़ाने के लिए, तो एक फ्लो में चलना थोड़ी मेरी आदत है। तो वहां पे हम माप तोल नहीं सकते कि इतना सा ही पढ़ाना है, यही करना है, बस यही यहाँ तक सीमित है। तो इसलिए स्टूडेंट्स पीजी में भी बहुत आगे तक का सीख जाते हैं, बट वहां पे भी, मास्टर्स में भी, या कोई भी कोर्स हो, माय ओनली मोटिव इज कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट सरल भाषा में समझाना है। हर एक विषय जो वीडियो में आपको चमत्कार लगता है, वो आपको उसमें पूरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सर, एल्केमी को क्या बोलते हैं, कीमियागारी, कीमियागारी शायद से, है ना। तो वो कीमियागार होते हैं वास्तु कंसल्टेंट्स, यकीन मानिए। मतलब अब तो सर मैं इस बात को बोल देती हूँ कि सुनार की दुकान पे हीरा लेने जाते हो, ठीक है, विद्या है, घमंड करने की बात नहीं है, लेकिन शुक्राना करने की बात है कि ईश्वर ने आपको चुना है और आपके पास वो विद्या है कि आप किसी को भी तराश के हीरा बना सकते हो। पत्थर को नहीं, आप इंसान को तराश सकते हो। इतनी काबिलियत वास्तु आपको देता है, अगर अगर आपको सही वास्तु आता है। नहीं तो आप भी एक रेमेडी की दुकान ही खोल के बैठ जाओ। मैंने यहाँ पे जो 3 चीजें आपको अभी बताई है ना, चाहे आजमा के देख लो, एनरोल करने से पहले भी चाहे आजमा के देख लो। अगर आपकी लाइफ में मूवमेंट्स ना चालू हो, क्योंकि मैं तो शर्त लगा के काम करती हूँ ना, मैं तो बोलती हूँ देख लो, आप देख लो अपना घर जाके, मुझे तो पता है वहां पर ये चीज है। तो ये होती है वर्किंग, और ऐसी ही टीम हम अपने स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्रिएट करते हैं। So now I request the viewers to raise your hands for the questions. ये तो सर मेरा ना वायरल ने बुरा हाल Yes. कर रखा है पिछले हफ्ते से। Are you, ma'am, are you okay? हाँ बिल्कुल से, वैसे तो ठीक है, एनर्जी लेवल कम नहीं है, पर गला बीच बीच में साथ कम देता है। Okay. Ma'am, we have the questions from you, from Tripti. एब्सोल्युटली सर, गरिमा है सर ये। हाँ. Tripti Gupta, please unmute yourself. तृप्ति गुप्ता डियर, इंटरेस्टिंग नेम है वैसे तृप्ति। Yes. इंसान कितनी उम्र का हो जाए वो जी. यंग ही लगता है। यस तृप्ति। Ma'am, we have like Garima ji, please unmute हाँ, yourself. जी हेलो। हेलो जी. गरिमा। हेलो मैम, हाउ आर यू? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो गरिमा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आपके बिल्कुल ठीक यहाँ हूँ। कितना टाइम हुआ है? अभी 6:15 मैम, ओके, इवनिंग इवनिंग के। हाँ, इवनिंग। 1.5 घंटे का ही फर्क है। हाँ ट्रू। ओके, बताइए गरिमा। ओके मैम, पहला मेरा क्वेश्चन ये वास्तु को लेके था। जैसे आपने कहा ना क्लटर्स होते हैं मैम, अभी जैसे घर पे होता है ना कि कुछ लोग जैसे अब हमारे बुजुर्ग हैं वो चले जाते हैं तो हम उनकी चीजें भी बहुत संभाल के रख लेते हैं। घड़ी हो गई, उनके कपड़े हो गए, मतलब मैक्सिमम दे देते हैं पर कुछ ना कुछ रखा होता है घर पे। हम्म, वो रखना भी सही है कि नहीं? क्योंकि एक आधा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता एक आधे ऑब्जेक्ट से, है ना, हम्म, लेकिन इफ इट्स लाइक बहुत सा सामान पड़ा है और वो अनयूज्ड है, तो यस वो हम्म, क्लटर है ना, नहीं रखना चाहिए है। क्योंकि एब्सोल्युट। जब चले गए तो फिर वो सही नहीं है ना। दूसरा मैम, मैं आपसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स करी थी तो इसके साथ मैम एज ए प्रोफेशन बनाने के लिए वास्तु बेटर रहेगा करना या फिर है वास्तु और बढ़िया है विषय। वास्तु अच्छा है ना, तो फिर वो साथ में मतलब बेटर हो जाएगा करियर वाइज भी अगर ना। मैनेज कर सकते हो तो यस यू कैन। ओके मैम, बस इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू। ओके जी। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू। you so much. Yes. We have Meena Gupta ji, please unmute yourself. हेलो मैम, अभी हेलो आपने डियर। जैसे, हाँ, अभी आपने जैसे बताया था कि
जो किचन है उसमें किस डायरेक्शन में, वो मैंने पीजी आपके यहाँ से ही किया है, तो अभी जस्ट कंप्लीट किया उसको मेरा। तो उसमें ये लिखा था कि जो वेस्ट डायरेक्शन में अगर जो लेडी है वो अगर उस डायरेक्शन में फेस करके करती है तो वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, जो हमने अभी आपने क्लासेस बोला। में इसीलिए नहीं किया। तो वो हमने पीजी में तो वो पढ़ा है, वो यहीं से पढ़ा है, महर्षि से ही। नहीं, क्लास में नहीं करवाया वो, इसीलिए। ओके, नहीं नहीं, पीजी आपने के पीजी मैंने मेरे साथ किया है, आपके साथ नहीं, विनोद सर के साथ किया है मैम। इसीलिए विनोद मैंने सर के। क्लासेस में नहीं करवाया। अच्छा, वो आपने वो वाली चीज नहीं पढ़ाई थी। ओके, तो वो सब चीज गलत है, मतलब जो अभी तक हमने उसमें पढ़ा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये ना एक्चुअली क्या है, आइडियोलॉजी डिफरेंस है। ओके। ऐसा कभी थोड़ा जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा चलते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कभी देखने को ही नहीं आया। और तो बहुत सी आप ऐसी चीजें हैं जो थ्योरी में ओके, है, प्रैक्टिकली वो होती ही नहीं। तो आप हमें मास्टर में रेमेडियल वास्तु बताएंगे और साथ में प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे, कि जैसे हाँ, कि अभी करंट कुछ भी है। एब्सोल्युटली। तो मतलब हमने जो था पीजी में, मैंने 2 प्रैक्टिकल सर ने करवाए थे। उन्होंने 2 प्लान्स दिए थे और उसमें बताने के लिए कहा था कि क्या क्या इसमें आपको डिफेक्ट्स लगते हैं, तो वो हमने किया था। तो आप मास्टर्स में उससे थोड़ा सा एडवांस में करवाएंगे कि बिल्कुल। कैसे हमें वर्किंग करना है। एक्चुअली में वही है कि अभी पीजी के बाद आया तो है, लेकिन ये कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मास्टर्स के बाद आई थॉट कि उसमें ज्यादा बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं, वो जाहिर सी बात है, इम्प्रूवमेंट होता ही है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ईशा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग जी। कैसे हो मैम? इशिता दिस साइड। बढ़िया बढ़िया इशिता, ठीक हो आप? हाँ जी मैम। मैम मुझे पूछना था, अभी आपने स्टेयर्स के लिए बताया दैट वी शुड नॉट कीप एनीथिंग अंडर द स्टेयर्स, वो ब्लॉकेज कर देता है। तो एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं रख सकते, इट शुड बी ऑल क्लीन, कोई इन्वर्टर नहीं, कोई पॉट प्लांट कुछ भी नहीं? इन्वर्टर की बात तो ऐसी है कि वो डिपेंड करता है डायरेक्शन कौन सी है, राइट? ओके ओके। है ना? अदरवाइज फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी जितना रहेगा, आपकी ग्रोथ में सीढ़ियां, यानी कि आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स के चांसेस उतने ही कम होंगे। ओके ओके। जिनके अच्छा, यहाँ और इन्वर्टर पीएचडी? होता है, हाँ जी इन्वर्टर जी। वालों को लगता है कि लोग हमारी तरक्की से जल रहे हैं। चल रहे हैं। गॉट इट। ओके। अच्छा, और पीएचडी में आप ही कराओगे पीएचडी हियर? बिल्कुल, अगर आप आना चाहोगे तो जरूर हाँ आएंगे, मैं बिल्कुल तो यहीं पर बिल्कुल। हूँ। मैंने तो पीजी में भी कहा था आपको कि मुझे पीएचडी करना है। ठीक है ना, थैंक यू सो बिल्कुल मच, जी। थैंक ओके वेलकम जी। मैम, वेलकम। अभियांग्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मुझे ये जानना था कि आजकल लोग कंज्यूमर बिजनेस के बारे में काफी बात करते हैं। आवाज नहीं आ रही एक सर जगह मुझे। पे सॉरी, अभी the voice is breaking। हाँ। अभी ठीक है? जी अभी आ जी। रही। हाँ जी। मुझे जानना था कि जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में आजकल लोग काफी बात करते हैं, तो डू वी कवर दैट इन अ पोर्शन, और डज जियोपैथिक स्ट्रेस एज अ कंसेप्ट अप्लाई इन वास्तु? जियोपैथिक स्ट्रेस का अगर हम बात करते हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल, कहीं पर भी कोई इसका इतना इम्पैक्ट या देखने को होता ही नहीं है। एज सच अ टॉपिक भी हमने इसको लिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। लेकिन अगर हम बोलें कि हमारे एरियाज में वो देखने को मिलता है, तो नहीं मिलता, क्योंकि जो जगहें जियोपैथिक स्ट्रेस वाली होती हैं वहां पर लोग वास ही नहीं कर पाते, तो वो बिल्कुल डेड एरियाज होते हैं। कोई रेयर ही ऐसे डेड एरियाज हमें मिलते हैं, ओके। है ना? बट हाँ, ये टॉपिक समझाया जरूर जाएगा। क्योंकि कभी कभी वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि सेम विंग में सेम फ्लोर, मतलब सेम जगह पे जो फ्लैट्स आते हैं वो चारों जगह पे थोड़ी बहुत सेम पैटर्न दिखाई देती है, तो लोगों को लगता है कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से एटलीस्ट वो नहीं रीजन बताया जाता है वैसे। नहीं, जियोपैथिक स्ट्रेस या वो जो ऐसे ही अंतर सा होता है, कोई जरूरत भी नहीं होती उसकी। ओके, श्योर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। शिवांगी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हाँ मैडम, हेलो मैडम। नमस्ते। जी मैडम, ये जैसे कि अभी इकोनॉमी में जो वाले रहते हैं छोटा छोटा घर में, तो उनके यहाँ पे तो स्टेयरकेस के नीचे कोई वॉशरूम रखता है, नहीं तो स्टेयरकेस के सामने अगर वो रोड पॉइंट पे हो तो वो स्टॉल निकालते हैं, जैसे कि वो कमर्शियल पर्पस। तो ऐसे में क्या यूज कर सकते हैं मैडम वॉशरूम स्टेयरकेस के नीचे? स्टेयरकेस के बिल्कुल नीचे है? जी मैडम। अगर आपके स्टेयरकेस के नीचे बिल्कुल वॉशरूम है, आपको ये नहीं लगता कि जितना पैसा आता है उतना ही चला जाता है? जी मैडम। पैसा डिस्पोज नहीं लगता, डिस्पोज हो रहा है। अवॉइड करना चाहिए। जी मैडम। और जैसे कि ये रोड के सामने जो स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, स्पेस की कम वजह से, जो कि अंदर रेसिडेंस रहता है सामने स्टॉल रहता है, जैसे कि ऑफिस ऑफिस जो भी बनाते हैं, वहां पे अगर स्टेयरकेस है तो? नहीं, मैं समझी नहीं आपका सवाल। जी मैडम, जैसे कि मुझे कमर्शियल बिजनेस मैम एक्चुअली स्टॉल यस, लेते हैं। लेट मी यस सर। तो अब लाइक सर कह रहे हैं कि अभी कुछ स्टॉल्स है, कुछ दुकानें हैं जो लाइक बिल्कुल स्टेयरकेस के नीचे आती है। यानी कि मान लीजिए ओके। छोटी दुकान है, यानी कि जेरोक्स की दुकान है मान लीजिए। ओके। जो जो लाइक स्पेस जो उधर जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हम्म। तो क्या वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता सर। ओके। हम्म। ओके, थैंक यू वहां पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन मैम। इतना है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करते वो, हम्म। लिमिटेड सा ही रहता है, आई चलाई जैसा। राइट। बर्डन्ड रहते हैं ऑलमोस्ट। राइट। तो जो जो आप कह रहे हैं, पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि स्टेयरकेस के नीचे नहीं आना चाहिए, तो इट इज फॉर आवर हाउस। हाँ जी, मैं घर के लिए कह रही हूँ। ओके। ओके फाइन। बबीता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी। हेलो मैम। हाँ किचन बड़ा है, अगर काफी बड़ा है तो भी उसमें स्टोरेज नहीं बना सकते हैं। और जैसे दो साइड पे किचन होता है, एक तरफ पे आपका चूल्हा होता है, दूसरी बैक साइड आपकी खाली रहती है, तो तो वो उस टाइम यूटिलिटी पे भी एरिया हो गया आपका ना, किचन से बाहर निकल गए आप उस केस में। नहीं नहीं मैम, जैसे दो साइड पे स्लैब होती हैं दो साइड पे, ओके। तो सेम ही हाँ, किचन के दोनों यूटिलिटी साइड्स पे अलग है। स्लैब्स हैं। हाँ, तो यूटिलिटी अलग है, तो उसके बैक साइड पे फिर स्टोरेज कर सकते हैं। अगर जैसे किचन बड़ा है तो हम सोचते हैं ना कि यूज हो जाए, क्या हाँ क्या रखें देखो, उसमें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि इन द हम्म। किचन इटसेल्फ स्टोरेज अवॉइड करना चाहिए। अगर ओके। कभी भी ऐसा स्टोरेज बनाना हो भंडार घर के जैसा, हम्म। तो उसे एक अलग से यूटिलिटी रूम बना देना चाहिए, ओके। किचन को और पार्टीशन क्रिएट करके। ओके। ओके, पार्टीशन क्रिएट करके, तो उसके लिए कोई दिशा होती है, या हम जैसे हमारे अलग से कुछ भी क्रिएट करके हम कर नहीं, सकते बिल्कुल डायरेक्शन होती है, मतलब डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड करता है। हैं? ओके, तो वो कहाँ होनी चाहिए? हाँ, वो जाहिर सी बात है बबीता, जैसे आप किचन की बात कर रहे हो, तो जिस हम्म। डायरेक्शन में किचन है उसी के अगल बगल करोगे कहीं पे, हाँ। है ना। साउथ ईस्ट हम्म। में है तो साउथ साउथ ईस्ट में आप स्टोरेज कर सकते हो इसका, ओके। ओके। है ना। स्टोरेज के लिए मतलब प्रॉपर ऐसा कोई वो नहीं है, बस ये कि किचन भी नहीं होना चाहिए स्टोरेज। नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ओके। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। मैम वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम तृप्ति गुप्ता। जी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तृप्ति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस तृप्ति गुप्ता। अनम्यूट करो। प्लीज अनम्यूट शी मैम। इज ट्राइंग पर हो नहीं रहा। आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, है ना सर ये। Okay, let me now like get the things done. Ma'am, we have a question from Pankaj ji. Please unmute yourself, sir. जी। मैम मैं पूछना चाहता मेरी ज्यादा क्लाइंटेज है अब्रॉड की। किसकी?
अब्रॉड की, कनाडा की ठीक या है। ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ का जो रेमडियल पार्ट है और वहाँ के जो मतलब वेदर की चेंजेस है, हम्म। उसके अकॉर्डिंग हमको मतलब इसमें मास्टर्स में आएगा कुछ, या इससे पर कोई नेक्स्ट? फर्क होता ही नहीं है वर्किंग का। मैं फॉरेन के बहुत केसेस करती हूँ, कुछ भी नहीं फर्क आता, अच्छा, वेदर का कोई 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 फर्क ना दें हम? मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि वो तो अपने जो कंपस है, कंपस तो वहां पे जाके अपने अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाती है, जैसे वहाँ अपनी कंपस है और नॉर्थ ईस्ट दूसरी साउथ कंपस वेस्ट तो उनके अकॉर्डिंग वो रहेगा ही। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। Ma'am, we have a question from Krishna Kumar ji. Please unmute yourself, Krishna ji. Krishna Kumar ji, please unmute yourself. जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर आपकी लाइक आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग मैम। सर हेलो। आपकी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। गुड इवनिंग मैम। जी सर। सुनाई दे रहा है सर? जी जी बिल्कुल। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं काफी 1 डेढ़ सालों से मैं काफी वास्तु में पढ़ाई की। कहीं कोई कोर्स मैंने नहीं किया है, लेकिन कुछ किताबें भी पढ़ी हैं, कुछ वीडियो देखे हैं, कुछ इधर उधर से कुछ इंफॉर्मेशन लिए। स्टिल में ऐसा लगता है कि स्टिल माय नॉलेज इज स्कैटर्ड। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी ग्रास रूट लेवल। तो एम आई राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से जब हम कर रहे हैं ना, तो वो बिखरे हुए मोतियों के जैसे हो जाते हैं, जी है जी ना। तो आपको एक बेसिक से शुरुआत करके ही पूरे तरीके से ऊपर तक जाना चाहिए। देन आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द डिप्लोमा हाँ, कोर्स, तो है बिल्कुल ना मैम? वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर ज्यादा होगी। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आईफोन। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैम, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है मैम। 2 क्वेश्चन है। एक तो मैम जैसे वास्तु मतलब मेरे को बेसिक नॉलेज है पूरी, तो मैं डायरेक्ट मास्टर्स में मतलब कर सकता हूँ एडमिशन? ओके। दूसरा सवाल। Without, yes, ma'am. Without the eligibility check, we can't no like have the admissions in the masters. So the no like the postgraduate diploma in masters in the Vastu is required to have the enrollment in the master's degree, masters in Vastu. ओके सर। Okay. एंड सेकंड क्वेश्चन मैम थोड़ा ब्रह्म स्थान को लेके है। ये मैम जो ब्रह्म स्थान होता है अपना मैम, एक्चुअली क्या है आजकल मतलब 2 ब्रह्म स्थान होने लग गए हैं। एक तो अपना पूरा प्लॉट का और एक कंस्ट्रक्टेड का। तो मैम 2 ब्रह्म स्थान होते हैं? ब्रह्म स्थान जो निकालते हैं वो कंस्ट्रक्टेड का ही निकाल के देखते हैं। और फिर मैम जो मतलब अपन को जो मेन एंट्री गेट निकालना है वो हाँ, जो मेन पूरे घर। एंट्री हम पूरे प्लॉट की निकालेंगे। हाँ ठीक है मैम, क्योंकि मैम आजकल ये थोड़ा मिथ बना हुआ है। कई कंसल्टेंट कहते हैं पूरे का होना चाहिए, कई कहते हैं कंस्ट्रक्टेड का होना चाहिए। ये मिथ बना हुआ है। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you. Girish ji, please unmute yourself. हेलो मैम। हेलो डियर। जी। मैम मैं वास्तु में बिल्कुल नहीं हूँ, कोई कोर्स नहीं किया है, बट आप ही का मैं एक डेमो सेशन सुन रहा था, शेयर किया था मैम ने ही। तो उसमें आपने आई थिंक बताया था कि सपोर्ट के लिए अगर हमारे को सपोर्ट चाहिए, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इन्हें आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उनके बॉस सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपने बोला था सपोर्ट के लिए आप जो सपोर्ट वाला डायरेक्शन होता है आई थिंक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, तो जो भी है मुझे नहीं आइडिया मैम, सॉरी। तो आपने उसमें बोला था कि हम उसमें नेशनल एम्बलम लगा सकते हैं। मैम मेरे पास कंसर्न ये है कि आपने बोला नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम में होते हैं शेर,
तब उनका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, क्योंकि आप बोल गवर्नमेंट रहे हो सिंबल नेशनल है, एम्बलम। नेशनल एम्बलम हमारा गवर्नमेंट सिंबल है। मैम यस, लेकिन उसमें एक शेर है, 4 शेर हैं बेसिकली। हम्म तो उसको हम इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मेरी इंटरप्रिटेशन आपकी और सबकी अलग अलग हो सकती है, हम्म मेरा ये डाउट है कि उसमें हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अगर या ये फिर अगर हमें वहां पे शेर प्लेस करना होता तो हम हम्म वहां पे लायन का सिंबल बोलते। हम्म नेशनल एम्बलम बोलने का मतलब ही ये है कि वो सरकारी जॉब में है और हम गवर्नमेंट सिंबल की बात कर रहे हैं। ओके। अगर वो और प्राइवेट सेक्टर में होते तो हम उनकी कंपनी के लोगों की बात करते, फिर हम ठीक नेशनल है। एम्बलम की बात ही नहीं करते। मैम मैं जैसे ट्रेडिंग में हूँ, तो क्या मैं अपने उस वाले पार्ट पर अपने सैंपल्स लगा सकता हूँ, क्या वो मेरे लिए काम सैंपल करेंगे? सैंपल्स लगा सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसा लगाइए जैसे कि जो शेयर मार्केट, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो जो आपकी ट्रेडिंग का सिंबल है उसको हम्म लगाओ। नहीं, मेरे पास केमिकल्स का है, मतलब ट्रेडिंग। नहीं, जैसे शेयर मार्केट का सिंबल जैसे बुल रहता है, राइट? ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिंबल लगाओ जो कि उसे दर्शाता हो, ओके। है ना? सिंबल मींस रिप्रेजेंटेटिव, जो ओके उसको मैम। रिप्रेजेंट करे। ओके। और मैम मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत वास्तु देखना चेक किया है यूट्यूब वगैरह पर, तो हम्म एक हमारे पास कछुआ रहता है हमारे घरों में, उसके अलग अलग कलर्स, अलग अलग मटेरियल का बना होता है, क्या उनके अलग अलग मटेरियल और अलग अलग कलर से कहाँ पर रखना, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? एब्सोल्युटली, इट हैज अ डीपर इम्पैक्ट। कछुआ आता नहीं है, कछुआ लोग रखते हैं, है ना, देखो हाँ देख हाँ रखते जी। हैं। हाँ जी। क्योंकि मैं किसी से सुन रहा था कि वो साउथ वेस्ट में रखो, कोई कहता है वेस्ट में ब्रास, रखते हैं साउथ वेस्ट में तो रखना है तो ब्रास चलेगा। ओके। और कोई कहता है कि वेस्ट में रखते हैं तो हमारे गेन्स ही स्लो हो जाते हैं। सब पर्पस अलग अलग है। आई मीन टू से, जैसे कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स की फंक्शनिंग अलग अलग है, राइट। वैसे ही हर दिशा का फंक्शन अलग अलग है। ओके। वहां पे बात यह है कि हमें पर्पस क्या चाहिए। अगर हमें चाहिए लंबा कारोबार तो हम साउथ वेस्ट में रखेंगे, अगर हमें चाहिए लाभ तो हम वेस्ट में उसे प्रेफर करेंगे। क्योंकि टोर्टोइज की खूबी क्या है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, टोर्टोइज हैज अ हार्ड शेल, है ना, सो इट सिंबलाइजेज लॉन्गिविटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए वेस्ट में, लॉन्गिविटी ऑफ योर स्किल के लिए साउथ वेस्ट में। ऐसा नहीं है हर जगह पे रख दो, पूरे घर में और एक ही जगह पे रखा जाएगा। और मैम नॉर्थ में भी रख सकते हैं क्या, क्लाइंट इंक्रीज करने के लिए? नॉर्थ में क्लाइंट्स को इनवाइट करने के लिए कछुआ इतना काम नहीं करेगा जितना कि आपका लैपटॉप या फिर आपका वर्क प्रोफाइल काम करेगा ओके। रखा हुआ। जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ के लिए हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्या वो अपॉर्चुनिटीज को स्लो करेगा वहां पर? एब्सोल्युटली, अगर आप लैपटॉप से काम कर सकते हो तो कीप दैट देयर। मैं तो अपना लैपटॉप रखती हूँ नॉर्थ में। ओके। जी ठीक है मैम। जी। थैंक यू। Rajneesh ji, please unmute yourself. नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है जी कि मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था विनोद जी से, जी शर्मा जी से, जी ठीक है, मगर उनकी कम्युनिकेशन से मैंने उसको छोड़ दिया, ओके कंटिन्यू नहीं किया, ओके। क्योंकि उनके समझाने का तरीका या कोई और तरीका मुझे समझ नहीं लगा। अब क्या मैं मास्टर में सीधा एंटर कर सकता हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन ये सर, है। यस सर, यू कैन कनेक्ट विथ मी बाय टुमारो। और मैंने इसमें चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है ऑफिस का, सेकंड जी। कॉल पर्टिकुलर नंबर, ठीक है ना सर? और आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से भी एक बार बात कीजिए, एंड आई शैल डू दी नीडफुल, नो उनसे लाइक एज पर उनसे सर एलिजिबिलिटी। उनसे सर मैंने बात की थी, ऑलरेडी बात की थी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सर यू कैन कनेक्ट तो विथ मी। जी जी। मुझे मुझे जो मैडम बोल रहे हैं, हाँ इनकी जो कम्युनिकेशन है, इनका समझाने का ढंग, वो मुझे अच्छा लग रहा है। जी तो वो उनसे नहीं था, तो क्या जी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ? जी जी क्योंकि बिल्कुल मैंने सर। एस्ट्रोलॉजी में भी पीजी डिप्लोमा किया हुआ है रोचक जी से, अच्छा टंडन सर से।
तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि जब शेफाली मैडम की क्लास लगेगी तो उनको ज्वाइन करो। जी तो प्लीज मुझे गाइड करें शास्त्री जी। श्योर सर, श्योर। सर मैं आपका नाम नोट करके रखता हूँ, एंड हाँ यू प्लीज कॉल मी आफ्टर 11 AM सर। मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, इट्स ओके। 70341935। और मैडम से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है जी कि जैसे मुझे बताया गया कि अगर कोई वास्तु में कोई खराबी है तो पिरामिड लगाते हैं, पिरामिड उस दिशा में लगाते हैं, वो कितने का सक्सेस है? कई लोग पिरामिड पे काम करते हैं, दैट्स ट्रू। जी जी। पिरामिड पे काम करके बहुत गंभीर रिजल्ट आ जाते हैं, डिफेक्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिरामिड एनर्जी एनहेंसर है, इट एम्पलीफाइज द एनर्जी टू ग्रेट एक्सटेंट, बट इट डज नॉट रिमूव द डिफेक्ट। ओके डिफेक्ट रिमूवल के लिए काम नहीं है। ठीक है मैडम, शुक्रिया, थैंक यू। श्रेयल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी हेलो। जी मैम, नमस्ते। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे महावास्तु और वैदिक वास्तु दोनों पढ़ेंगे? महावास्तु एक फाउंडेशन है, जो कोर्स है किसी भी नाम से हो, वो कोर्स वास्तु का ही है ना। वैदिक वास्तु हो या महावास्तु हो या कुछ भी हो, जो उसकी रूट्स हैं वो विश्वकर्मा प्रकाश में ही है ना। और जो उनको सॉर्टेड करके समझने का तरीका है, दैट इज द मॉडर्न डे वास्तु। और वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक संस्था उसे अपने नाम से ही करवाते। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन में ये एक्चुअली ऐड करना था कि यंत्रास भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं कि कौन से यंत्र कहाँ यूज होते हैं ना, मतलब कहाँ लगाया जाता है, ये सब भी पढ़ाया जाता है? यंत्र एज अ रेमेडी बताया जाता है, पर उस प्रैक्टिकल नहीं होता, बिकॉज वो एक्चुअल में उसका उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं है। ओके, और थ्योरी बुक्स आप लोग ही प्रोवाइड करते हैं? जी तो जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले किसी ने कहा था कि आपके बुक्स में लिखा था कि वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होने से मैच्योर हो जाती है लेडीज जल्दी, तो ये एक ही पीपीटी शेयर की जाती वो है या आप लोग की वैदिक सब के प्रोफेसर्स की हिसाब अपनी से ही था। रिपोर्ट? नहीं नहीं, आप लोग की अपनी पीपीटीज होती है या मतलब हर प्रोफेसर्स की अपनी पीपीटी रहती है? मेरे को ये जानना। Ma'am, इट्स अ college फिक्स used to share the like study materials from the office, and which is given to all the students who are enrolling. ठीक है मैम? And the teachers used to share their extra knowledge through their presentations. ओके ओके। Right? और देवता एक्टिवेशन वगैरह भी ये सब होता है ना, पीएचडी में रहता है ना ये सब? Sorry ma'am, 45 please डे come के again. देवतास को किस देवतास एक्टिवेशन हम लोग को इस बारे में पीएचडी में पढ़ाया जाएगा या मास्टर्स में रहता है ये? मास्टर्स में ही है सर। ओके ओके। और जैसे कि उन्होंने बोला था ना कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चेंज हो जाता है अपना, जी तो मेरे ख्याल से तो अपना इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और आउट ऑफ इंडिया जो भी फॉरेन हम लोग करते हैं वो तो साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो उस हिसाब से हमारा एब्सोल्युटली जो नॉर्थ ईस्ट है वो उनका तो आई गेस साउथ नहीं साउथ बनता, वेस्ट हो जाएगा। नहीं बनता डियर। डायरेक्शंस अगर आप वहां पे जाके कंपास ऑन करोगे तो उनके बिल्डिंग का नॉर्थ ईस्ट वो कैप्चर करेगा। हमारे यहाँ पे खड़े होके देखोगे अपनी बिल्डिंग में, तो वो उस बिल्डिंग का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ कैप्चर करेगा, है ना। तो नहीं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउथ नॉर्थ ईस्ट के वहां पे इतना आपका धूप सवाल नहीं आता। समझ गई हूँ श्रेयल, हम्म, है ना। पर मैं जितना समझ पा रही हूँ, आप कुछ कंफ्यूजन्स के साथ आए हो, उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करना चाह रही थी मैं आपकी। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट
साउदर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए वो साउथ ईस्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर एक बिल्डिंग का अपनी डायरेक्शंस रहती हैं, और वो जो कंपास से आप डिग्री चेक करते हो वो उन्हीं डायरेक्शंस को कैप्चर करेगा, उन्हीं डायरेक्शंस को आपके सामने रखेगा, और आपकी फंक्शनिंग वहां पर चेंज नहीं होती है। क्योंकि मैं खुद बहुत सी साइट्स पे काम करती हूँ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, कहीं भी हो, प्रोसीजर सेम रहता है। फॉर द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा एक और हम्म क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। नहीं मेरा बोलिए। क्वेश्चन है कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इतनी धूप नहीं आती है, हम्म ठीक है, तो वहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर जहाँ हो गया तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में धूप आएगी। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल। ये है कि जहाँ हम लोग यहाँ पे लोगों को सजेस्ट जैसे करते हैं एनएनई में नहीं सोना चाहिए, मैं आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ, नहीं हम्म सोना चाहिए क्योंकि सर्दी जुकाम लगने का वो रहता है। तो उस साइड में साउदर्न हेमिस्फेयर में हम एनएनई के जगह जहाँ पे धूप नहीं आती है वहां पे लोगों को प्रोवाइड ठीक, कर सकते हैं। मैं अभी भी यही कहना चाह रही हूँ आपसे, जो कि पहले कहना चाह रही थी। दिशा का तत्व चेंज नहीं होता एज पर द कंट्री। एनएनई का जो तत्व है वो बेसिकली वो जल तत्व है, जस्ट लाइक अस। जैसे कि हमारा तत्व चेंज नहीं होता चाहे हम कहीं पे रह रहे हैं, सिमिलर पैटर्न में दिशाओं का तत्व नहीं बदलता चाहे वो कहीं पर भी, कोई भी कंट्री। ओके। The basic और एक element of that, the basic nature of that direction is the water element. तो ये वही कॉन्सेप्ट रहता है एवरीवेयर, एवरीवेयर। ओके। हेलो। जी जी। बोलिए। हेलो। यस मैम। यस हेलो। श्रेया, वी आर लिसनिंग यू, बोलिए। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रही थी। और एक क्वेश्चन था, आपने बोला था ना कि सीढ़ी के नीचे हम लोग को कुछ भी क्लटर्स नहीं रखना चाहिए, स्टोर रूम वगैरह नहीं बनाना चाहिए। जी। पर ऐसे तो हर जगह या हर सिटीज में पॉसिबल नहीं है, लाइक दिल्ली मुंबई ले लीजिए आप, कहाँ हम्म का कहीं कहीं होता है कि वन रूम में ही 1 BHK में ही उन लोग का सब कुछ होता है। तो हम्म उस केस में तो हम लोग कैसे वास्तु करेंगे? लाइक वहां पे तो हम लोग को एडजस्ट करके मॉडर्न वास्तु टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? बिल्कुल, टेक्निक अप्लाई करना इज अदर थिंग। हम बात कर रहे थे कि आइडली, आइडली कैसा होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ओके। और जहाँ होता है तो वहां पे हम लोग को अपनी टेक्निक्स अप्लाई एब्सोल्युटली, करनी पड़ेगी, राइट? रेमेडीज आर द ऑप्शन दैट वी कैन चूज, प्रायोरिटी नहीं होती। ओके। प्रायोरिटी हमारी क्लाइंट की क्या होती है हमेशा, कि हमें सही चीज बताओ, करना ना करना वो हमारी अलग बात है, पर हमें सही बताओ। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Ma'am, we have a question from. Please unmute yourself, sir. जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैं मेरा नाम पंकज कविराज है और मैं आसाम से बोल रहा हूँ। हम्म और मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने ओकुल गुरुकुल से आपका न्यूमरोलॉजी किए हैं हम्म और मैं यहाँ पर वास्तु के लिए वैदिक वास्तु पीजी में एडमिशन लिया हूँ मैं। हम्म और मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के लिए एस्ट्रोलॉजी भी करना वो कंपलसरी है क्या? ना एस्ट्रोलॉजी नहीं करने से भी होगा? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी, बट जी मैम। वास्तु के लिए एस्ट्रोलॉजी करना ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कर अच्छा मैम। सकते हो, वास्तु के लिए न्यूमरोलॉजी करना कोई जरूरी नहीं होता। इंटरेस्ट है तो सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। अच्छा मैम, जैसे कि मैं अभी पीजी में किया हूँ, फिर आगे भी करना चाहूँगा, जैसे अभी के साथ मैं मास्टर्स, फिर उसके बाद पीएचडी करना चाहूँगा, तो क्या होगा मैम? मैंने एक ही साथ करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन में देखा था कि न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, फिर मैं वो लोग बोलते हैं कि माने खाली वास्तु करने से फिर नहीं होगा। तो जैसे एक घर में 5 आदमी रहते हैं, तो उनका अगर आप एस्ट्रो का नॉलेज नहीं रखेंगे तो फिर माने आपको माने वो वास्तु फिर
करना वो सही नहीं होगा, प्रेडिक्शन वगैरह सही नहीं होगा, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी करना जरूरी है, ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन था मैम। सर नथिंग टू कंफ्यूज है। आप जितना जी नॉलेज आप लेते हैं ना, तो जी। उस नॉलेज से आप एक सोल्यूशन देने वाले हो सोसाइटी को, ठीक है ना सर? अच्छा अच्छा सो इफ यू हैव गुड नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी, इन वास्तु एंड इन न्यूमरोलॉजी, तो आप 3 एंगल से आप देख सकते हैं और अच्छे से अच्छा लाइक सोल्यूशन एक एक लाइक फैमिली को आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि 5 मेंबर है, ठीक है सर, तो पांचों का अच्छा अलग अलग रहेगा कुंडली, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा। बट जो जो एनर्जी जो प्ले हो रही है लाइक घर पे, तो वो हो रही है लाइक वास्तु के हिसाब से। सो इफ यू हैव अच्छा नॉलेज ऑन बोथ, you can give the like correct guidance to that particular family, right? अच्छा अच्छा। तो सर मेरे लिए सर मैंने एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ लगता है सर। तो मैं फ्यूचर में अगर न्यूमरोलॉजी के लिए भी मास्टर्स करूँ तो एक साथ में न्यूमरोलॉजी और वास्तु मिला के चलूँ तो फ्यूचर के लिए ठीक होगा सर, एस्ट्रोलॉजी अगर ना भी करूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लाइक तो बेफिक्र फ्यूचर की रहिए। चिंता और मत कीजिए। अगर अगर मान लीजिए कि अगर आपको लाइक ऐसा लगता है कि लाइक एस्ट्रोलॉजी लाइक डिफिकल्ट है या फिर न्यूमरोलॉजी डिफिकल्ट है, नथिंग टू वरी। क्योंकि हम जो इधर लाइक सिलेबस जो लाइक इधर शेयर कर रहे हैं या फिर प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें लर्निंग सेशंस में, दीज आर फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जहाँ आपको बेसिक से आपको सिखाया जाएगा टिल द जी एडवांस लेवल, ठीक है सर? और अच्छा आप उसमें आगे जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है सर? अच्छा सर। राइट। अच्छा सर। थैंक यू थैंक यू सर। नाइस। सर और लास्ट एक क्वेश्चन सर, जी जैसे मैं एडवांस न्यूमरोलॉजी किया हूँ अकुल गुरुकुल से सर, तो अभी मैं अगर न्यूमरोलॉजी में एडमिशन लूँ तो कौन सा क्लास में मैं ले सकता हूँ सर? सर, आपका सर्टिफिकेट चेक होगा। प्लीज शेयर योर सर्टिफिकेट टू योर रिलेशनशिप मैनेजर और आपको अच्छा ठीक है सर? अच्छा, ठीक है सर। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू। फ्यूचर की चिंता कम कीजिए। अच्छा हम्म। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजीत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर, हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी नमस्ते हेलो। सर। हाँ नमस्ते। जी। अबे आपने बताया ना वो स्टेयर्स के नीचे का स्टोर का, उसका कुछ रेमेडी नहीं रहता क्या? तो अभी हम अभी यूट्यूब फेसबुक पे देखते हैं कमर्शियल जो वास्तुशास्त्र करते हैं, वो क्या करते हैं बिना तोड़ फोड़ के वास्तु का दोष निकालेंगे यहाँ पे 100%। भी वो करवाते क्या, हैं। तो रेमेडीज होता ही है ना? रेमेडीज बिल्कुल होता है अजीत जी, एक बात समझिए। हाँ रीलोकेशन भी एक रेमेडी है। रीलोकेशन के लिए कुछ तोड़ नहीं रहे हो। अगर आपको कोई चीज उठा के कहीं करनी पड़ रही है तो वो भी हाँ, तोड़ फोड़ नहीं होता। कई जगहों पे वो भी करना पड़ता है। रिलोकेशन नहीं कर सकते तब? तो उसको नलिफाई किया जाता है विद अदर रेमेडीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। डायरेक्शन। ओके ओके, कुछ नहीं, बस। थैंक यू। थैंक यू सर। जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शुक्ला जी। जी हेलो मैम। हेलो डियर। मैम मेरा एक ही क्वेरी था। एक्चुअली जो वास्तु कंसल्टेंट्स देखे हैं मैंने, उनके पास एक डिवाइस होता है जो वो हर डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है? आई मीन हमारे पास तो फोन होता है, लाइट भी होती है। एक ओके। जो मैंने जिनको देखा है तो वो डिवाइस लेकर घूमते हैं हर डायरेक्शन में और वहाँ की एनर्जी वो देखते हैं जियोपैथिक कैसी है। स्ट्रेस वाली होती है, वो आजकल नया चलन चला है ना? ओके तो जियोपैथिक स्ट्रेस मापने के लिए होती है वो। बट जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसे घरों में नहीं होता है कभी भी। ओके, तो ये जरूरत हम लोग नहीं है। हमारे कोर्स में नहीं रहेगा? नहीं, जियोपैथिक स्ट्रेस समझाया जाएगा। अच्छा बट हाँ, ऐसे इक्विपमेंट्स लेके जियोपैथिक स्ट्रेस मापने की कोई जरूरत नहीं होती, नहीं होता है। ओके ठीक। ओके मैम ठीक है। और मैम आपसे न्यूमरोलॉजी सीखा है मैंने पीजी का। अभी एस्ट्रोलॉजी भी आरती मैम से कर रही हूँ, बट मुझे पीजी वास्तु से स्टार्ट करना था। बट मुझको ये जानना था कि कितने मंथ्स के गैप में आप फिर से आई मीन पीजी का कोर्स लेते हो?
पीजी का कोर्स जैसे अभी शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये बैच नहीं कर पाऊंगी मैम परसों उसकी अनफॉर्चुनेटली। डेमो क्लास है, जी जी जी। तो कितने अक्टूबर में फ्रिक्वेंट? स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ऐसे जैसे इस बार अक्टूबर में आया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो कितने महीनों के बाद फिर से आप लगभग ये करते? 3.5 से 4 लगभग। ओके ओके ओके, ठीक है मैम, फाइन, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Ranjal ji, please unmute yourself. फिर एक ही बार में कर देते हैं सबका unmute। हेलो मैम। जी हेलो जी, डियर। मैं आज पहली बार आपका जूम अटेंड कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था, अगर टर्टल घर पे जिंदा वाला टर्टल है तो उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? साउथ वेस्ट में रख सकते हो, बहुत अच्छा है, वहां पे लॉन्गिविटी देता है हर चीज के लिए। लेकिन साउथ वेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए ना मैडम? हाँ तो टर्टल तो पानी में रहेगा। टर्टल पानी में ओरिजिनल टर्टल है, हाँ, जिंदा टर्टल, लाइव टर्टल, तो लाइव उसको किस टर्टल है। डायरेक्शन? हाँ, तो वहां उसको कहाँ पे रखना है, उसको रहन अपना घूमने दो घर में, नहीं वो पानी वाला ही है, वो पानी हमको वाला मिलता ही था। है। हाँ, तो वो यू पानी नीड टू वाला। क्रिएट अ स्मॉल पॉन्ड लाइक समथिंग। Yeah, right now it is in a tub, but I have kept it in a northeast direction. Means ई not में exactly रखो, the फिर ईस्ट की तरफ ले जाओ। east की तरफ। हाँ, east की तरफ रखा तो चलता है। एब्सोल्युटली। Okay. One more question was there, ma'am. If toilet is in northeast direction, then what is the remedy? Actually, toilet तो northeast में नहीं होना चाहिए. नीड टू बी डिमोलिश्ड। It needs to be, but if it is not possible to demolish that toilet, then what is the remedy for it? उसकी रेमेडी ही ये है कि उसे हटाओ। अच्छा, लेकिन वो अभी वो किसी को वो पॉसिबल ही नहीं उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो घर घर है, चेंज कर लेना बड़ा चाहिए। घर है, छोटा सा घर है, लेकिन वो पार्टीशन पार्टीशन में रहते हैं। घर चेंज कर लेना चाहिए अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आए और नहीं हटा पा रहे, क्योंकि हम हमेशा कह के चलते हैं 1% डिमोलिश करवाना पड़ सकता है, हाँ, एंड दिस इज द 1% चांस। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। ओके, वन मोर क्वेश्चन है मैम, दैट आपने बोला कि यंत्र कभी भी, मीन्स अभी यंत्र अभी किसी ने काम नहीं आपको करते। कहता, हाँ, पिरामिड लगाया तो उसको हाई एनर्जी, पिरामिड वर्क्स विथ हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी। सो वो यंत्र अगर ब्रह्म स्थान में कोई वॉल आया तो उसको वहां पे पिरामिड लगाया उस स्थान पे, तो वो क्या काम करेगा या नहीं करेगा उधर? ब्रह्म स्थान पे अगर वॉल आया तो वो खराब भी क्या कर रहा है? वो ब्रह्म हैवीनेस स्थान हुआ ना उस घर के लिए, ब्रह्म स्थान में वॉल आया, दीवार आ कुछ गई, नहीं होता। तो वो हैवी हो गया ना वो। देखिए आप उन घर में अगर ब्रह्म स्थान आने पर, जिन घरों में ब्रह्म स्थान में वॉल आ रही है, जो कि अक्सर आ जाती है, हाँ, फ्लैट कुछ में नहीं तो होता, अक्सर। कुछ भी नहीं तो होता। इट्स नॉट अ तो डिफेक्ट। बट इट इज नॉट अ डिफेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू वास्तु ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए ना, ब्रह्म क्योंकि वो स्थान खाली होना चाहिए अलग बात है, वहां पे हाँ कॉलम नहीं होना चाहिए। हाँ, बॉल आने से कुछ नहीं होता, वहां पे बॉल पे एंटी कोई ऐसा अलग से तड़ाक भड़ाक वाला पेंट नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, बॉल आने से कुछ भी, क्योंकि बोलते हैं कि बॉल आ गया है तो बैक में पेन हो जाएगा, ये हो नहीं जाएगा। होता ये, कुछ भी नहीं होता। तो वो अगर हम लोग किसी को रेमेडी सजेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि यंत्र नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जैसे बोला कि उसको सिद्ध करना चाहिए, उसको बहुत टाइम लगता है, फिर आपकी घर की पॉजिटिविटी भी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए और कौन सी रेमेडीज है, इफ यू आर नॉट गिविंग यंत्र टू ब्रह्म एनीबॉडी? स्थान पे रेमेडी लगाई ही नहीं जाती। ओके, ब्रह्म स्थान पे डियर रेमेडी लगाई ही नहीं जाती। और जब हम पीएचडी में रिसर्चर्स के साथ रिसर्च करते हैं, हाँ, हम ऐसे ही तो विषय लेते हैं कि देखिए कि ऐसा इफेक्ट आता है या नहीं आता, नहीं आता। ओके, ब्रह्म स्थान पे दीवार आने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, वहां कोई रेमेडी लगाई ही नहीं जाती। ओके। अच्छा, ब्रह्मस्थान किसी का साउथ वेस्ट में अगर दरवाजा हो और ब्रह्मस्थान बीच में
भरा पड़ा स्टेयरकेस हो तो वो क्या होगा? ये बिल्कुल एक अलग सिनारियो है डियर, जिसे मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको दोनों सिचुएशन समझानी होगी। पहली, साउथ वेस्ट में गेट, दूसरी ब्रह्म स्थान के पॉइंट पे स्टेयरकेस। हाँ, उसको समझाने के लिए काफी समय लगेगा और बाकियों का समय जाएगा उसमें। अच्छा, थैंक यू मैडम। जी, Thank you, ma'am. Thank you so much. जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, जी सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नमस्ते सर। पीजी का तो हो गया है। मैडम, दक्षेश मकवाना बात कर रहा हूँ। हेलो दर, कैसे हैं दक्षेश? बस 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 बस। मैम, ये अपना मास्टर्स कब स्टार्ट हो रहा है क्लासेस अपने? डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई, बट थोड़े दिन में हो जाएगा, अक्टूबर। ओके। और ये कितना अप्रोक्सीमेट 6 मंथ 8 मंथ्स टाइम? क्लासेस तो 3 महीने चलेगी। अच्छा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक ज्वाइन यू। कर रहा हूँ, कल ज्वाइन कर दूंगा इनका, जो भी है। मैडम, प्रीति मैडम से बात किया था मैंने, वो कल मैं ज्वाइन कर लूंगा इसे। राइट, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, जी सर। शालिनी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। मेरा एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वास्तु बताते हैं कि दो तरह का होता है, एस्ट्रोलॉजी में वास्तु अलग होता है और एक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो वास्तु होता है वो अलग होता है। तो इट्स ट्रू या कंफ्यूजन वाला ऐसा नहीं है? होता डियर, वर्किंग का मेथड डिफरेंट है। वहां पे जो 12 खाने हैं उनको दिशाओं के साथ कोरिलेट किया जाता है, और जब हम किसी नक्शे के ऊपर या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तब हम डायरेक्ट दिशाओं पे कर रहे हैं। सिर्फ मेथड का फर्क है। कोई दिशाएं अलग अलग नहीं होती, या कोई अलग अलग वास्तु नहीं है। ओके, मतलब एस्ट्रोलॉजी का वास्तु और ये सेम ही होता है? हाँ बिल्कुल, मेथड अलग है। जो एस्ट्रोलॉजी में जो वास्तु करते हैं वो कुंडली के ऊपर कर रहे हैं, खानों के ऊपर कर रहे हैं। अभी आप जो कोर्स है उसमें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वास्तु बताएंगे या नक्शे उससे के ऊपर है, हटके? बिल्डिंग के ऊपर है। ओके, तो अगर हमको एस्ट्रोलॉजी में जो वास्तु है वो चीज अगर सीखनी हो तो? जो एस्ट्रोलॉजी में जो वास्तु है डियर, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को साथ लेकर चलने वाला वास्तु है। अगर हम वास्तु, वैसे वास्तु की अगर हम बात करें तो वो बिल्डिंग के ऊपर ही होता है। एक्चुअली कि मैं क्या एस्ट्रोलॉजी में अभी पीजी कर रही हूँ मैं समझ आरती गई मैम थी से। आपकी बात। तो वो क्या है, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि एस्ट्रो में वास्तु भी होता है, तो थोड़ा बिल्कुल डियर, इसलिए। बट उसके लिए भी आपको वास्तु आना चाहिए कुंडली से, फिर उसे समझ पाओगे। ओके, तो अभी जैसा वास्तु पीजी हमारा चल रहा है एस्ट्रो में, तो वो पूरा 1 ईयर का कंप्लीट होने के बाद हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं या दोनों साथ में भी चल सकता है? चल सकता है दोनों साथ में शायद से। वेरी वेल यू कैन डू मैम। हाँ मल्टी बिल्कुल। कोर्स आप कर सकते हैं, वेरी वेल यू कैन डू। ओके, और जैसे कि 1 ईयर का होता है पीजी, तो हम अगर 4 मंथ हमारी क्लासेस चलती है, वो होने के बाद हम हमारा जो पेपर है वो सबमिट करवा देते हैं सॉल्व करके, तो उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, हमें वेट करना होगा फिर 1 ईयर कंप्लीट होने का? मैम, यू विल बी नोटिफाइड आफ्टर रिसीविंग योर आंसर स्क्रिप्ट मैम। ठीक है, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देन यू कैन सबमिट द सेम फॉर द एलिजिबिलिटी चेक। ओके, और एक क्वेश्चन और था मैम। एक्चुअली ये ना बताया गया है कि जो एंट्रेंस की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, तो कछुआ रखना चाहिए, तो वो कहाँ रखना चाहिए? जो ग्राउंड फ्लोर है उसके एंट्रेंस की सीढ़ियों के नीचे, या फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर आएगा उसमें? क्या चीज? कछुआ सीढ़ी के नीचे, जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट अपना पाथ होता है ना, ऐसा उसके कोई नीचे। नियम नहीं है कि कछुआ सीढ़ी के पास रखना चाहिए, ये टोटके हैं, नहीं, ये वास्तु नहीं है। उसके नीचे मतलब जैसे वो स्ट्रक्चर मतलब बन रहा है अभी, तो फिर नहीं, इट हैज नो रेलेवेंस विद द वास्तु, इट्स जस्ट अ टोटका। ओके। ओके मैम, बस ये क्वेश्चन था। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम।
इन सभी को एक साथ अनम्यूट कर देते हैं। नहीं, जी हेलो मैम, हाँ जी अश्विनी है। जी। मैम, मेरे दो सवाल हैं। एक तो है स्टडी टेबल के बारे में। मैम, स्टडी टेबल बोल दिया अगर हेलो, बंदी हाँ नहीं जी कर यू हाँ। हियर मी? हाँ मैम, स्टडी टेबल अगर साउथ में है, लाइक व्हेन वी सिट वी आर फेसिंग टू द साउथ, इज इट ओके कि चेंज करना जरूरी है? देखो, अगर बच्चा है छोटी उम्र का या मिडल, हम्म जैसे करियर ओरिएंटेड वाली जो एज होती है, तो स्टडी हम्म टेबल चाहिए वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में, क्योंकि स्किल बनाने ओके की उम्र है। ओके जो स्टडी टेबल साउथ में आएगा वहां पर उसे छाने की इच्छा ज्यादा होगी कि मैं दुनिया पे छा जाऊं, हम्म। है ना। तो उसके हिसाब से फिर चॉइस करें। तो जैसे कि हम अगर वर्क फ्रॉम होम वगैरह कर रहे हैं मैम, तो हमारा अगर बैठने की जो जगह है, तो इट इज फेसिंग टूवर्ड्स द होटल का साउथ। खोल है। हम्म। हेलो। हाँ या जी अश्विनी जी, सुन रही हूँ। हाँ, तो इज दैट ओके, लाइक चेंज करना जरूरी है? नहीं, वहां पे फिर आप रख सकते हैं। ओके, तो इफ वी आर एट वर्क एंड वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, इट इज फाइन, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हम्म। लेकिन अगर बच्चा है छोटा, तो उसमें जो कि स्कूल में है, तो वो उससे नहीं बैठाना है वहां पे? हाँ, उनके लिए नहीं होता वो। ओके, तो उनके लिए ईस्ट फेसिंग इज ओके मैम? फेसिंग की बात नहीं कर रहे डियर हम। वहां पे उन्हें बैठना ही वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में चाहिए। फेसिंग तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इतनी। मतलब अगर काम के लिए कर रहे हैं तो वी कैन सिट इन, लाइक हाँ। टेबल इज टुवर्ड्स द साउथ हम्म and when we sit we are against facing towards the south, that is हम्म। okay when we are हाँ, working, कोई right? दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन अगर बच्चा जो पढ़ रहा है, उनके लिए वो सही नहीं है ना? उनके हम्म। लिए अलग स्टडी टेबल जो कि ईस्ट में हो, इज इट ओके देन हाँ, वहां पे भी बच्चों के बढ़िया लिए? है। तो when they are sitting they are facing towards the east, right? बिल्कुल। वो बच्चों के लिए सही है ना मैडम? हाँ जी। या मैम, अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर लाइक एक घर में हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो हम्म वास्तु का जो इफेक्ट है वो अलग अलग फैमिली मेंबर्स पे अलग अलग तरीके से होगा। हम्म। तो वो हम कैसे बैलेंस करें कि जो जिस ऐसा घर। नहीं होता कि वो किसी को खराब, किसी को फायदा करेगा। ओके, तो वो वास्तु के जो एस्पेक्ट। नियम है अश्विनी जी, उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता कि वो किसी को फायदा या किसी को नुकसान करेगा। ओके, मुझे हेलो। ऐसा लग रहा था हेलो कि मैम। जिसके जिसके नाम पे घर है, उसके नाम हम्म। के हिसाब से वास्तु के रेमेडीज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना मैम? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। एक्चुअली ना, ये एक दो शब्दों में बताने वाले आंसर ही नहीं होते, अगर सच पूछो तो, बताऊं तो। बिकॉज इट नीड क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट। उसके लिए हमें पूरी क्लैरिटी पहले सब्जेक्ट के बारे में होनी पड़ती है, फिर हमें ये जवाब समझ में आते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं नहीं, हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, वो आप सुन लोगे, बट इट वोंट सेटिस्फाई योर योर क्वेश्चन, राइट? क्योंकि हम्म। हम उस विषय का पूरा मूल नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए। ओके मैम। right. Right, ma'am. हेलो मैम। Ma'am, we have the हाँ। questions from the Srinivas. Please unmute Srinivas ji. Srinivas ji, please unmute yourself. जी माया। हाँ हेलो मैम। हाँ नमस्ते। हाँ मैम, जी। मैं मेरा पीजी चालू है अभी, यहाँ से विनोद सर से चालू है, अच्छा जा रहा है। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग वास्तु घर में मीन्स मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वास्तु रिलेटेड सब हम मैनेज करके रखें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि घर में मेन 4 मेंबर है, लेकिन बेटा है वो कहीं और रहता है और कंट्री में, मेरे हस्बैंड कोई और कंट्री में रहते हैं, तो वो लोग रेंट पे रहते हैं ना। तो मैं ये घर का वास्तु करती हूँ ठीक, लेकिन उनको ये घर का वास्तु मेरा होता है मेन घर का, तो उनको क्या इफेक्ट आता है? इस यहाँ का आता है कि वो कोई रेंट इफेक्ट पे नहीं रहते वहां आता। पे? वो रेंट पे रहते वहां पे।
कोई इफेक्ट नहीं आता डियर। कोई इफेक्ट नहीं आता। वास्तु, एक बात समझ लीजिए, आप सभी लोग समझ लीजिए, वास्तु यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर बिल्डिंग स्पेस। तो जिस बिल्डिंग के अंदर आप रह रहे हो सिर्फ वही मैटर करती है, चाहे आप रेंट पे हो चाहे आपका अपना मकान है, दूसरी कोई बिल्डिंग का प्रभाव नहीं है। ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन ये था मैम कि मेरे और 2 हाउस है जो मैंने रेंट पे दिए हैं, तो मीन्स वहां वो लोग जैसे भी सामान रखे जो भी करे तो वो इफेक्ट उनको ही रहेगा ना, वो हमको नहीं Absolutely. रहेगा। बिल्कुल जी। ओके ओके, थैंक यू। Thank you, Okay, ma'am. जी। Thank you so much. जी श्वेता जी, please unmute yourself. हेलो। हेलो डियर। मुझे जानना था कि मंदिर, घर का मंदिर कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं? रख सकते हो, देवी की पूजा करते हो तो साउथ ईस्ट की तरफ भी कर सकते हो, है ना। हनुमान जी की पूजा ज्यादा करते हो, साउथ में भी आ सकता है, वेस्ट में भी मंदिर अच्छा अच्छा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर आ जाता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके Thank you, डियर। ma'am. Thank you so much. ओके जी। हेलो मैम, आई एम शुचि। हेलो जी सुची। हाय मैम, मैंने वास्तु का कोर्स कर रखा है। माय क्वेश्चन इज आई वांट टू एनरोल फॉर पीएचडी, तो मैम उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? एंड आई आल्सो वांट टू डू लाइक जो एल रॉड्स वगैरह जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इनको मैं सीखना चाहती हूँ जो मैंने नहीं किए हुए, एंड आई वांट टू लर्न द रेमेडियल वास्तु मोर। तो अगर मैं ये वाला भी अगर कोर्स ज्वाइन करती हूँ तो इसमें क्या रेमेडियल वास्तु ज्यादा होगा? ज्यादा की बात नहीं है, पर जब टॉपिक आएगा वो तभी आएगा, स्टार्टिंग से रेमेडियल नहीं होगा, सीक्वेंस ओके। वाइज ही आएगा, आई मीन टू से। बेसिकली जो हम अब कोर्स में करेंगे उसमें मैक्सिमम जो होगा बेसिक्स तो जैसे आता है, सब कुछ ही आता है, इनफैक्ट आई एम डूइंग वास्तु राइट नाउ, बट मेरा जो और मुझे रेमेडियल वास्तु सीखना है कि मैं और कहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट कर सकूं, कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज या थ्रू द यंत्रास एंड ऑल वी कैन डू द रेमेडीज मोर, तो उसके लिए क्या ये कोर्स ज्वाइन करना सुटेबल होगा? नॉट जस्ट फॉर द रेमेडियल पार्ट, रेमेडियल पार्ट कवर होगा, पर लेकिन ऐसा ना हो कि आपको स्टार्टिंग की क्लासेस बोर लगे, बिकॉज यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, है ना। हाँ, लेकिन अगर आप में ऐसा हो कि नहीं मैं कुछ और भी सीख सकती हूँ, तो इस नजरिए से यस यू कैन ज्वाइन। ओके। और इसमें कुछ एल रॉड्स एंड ऑल जो ये वाले सारे जो चीजें होती हैं इसमें उनका इंट्रोडक्शन है? देखिए, जब रेमेडीज की बात आती है, रेमेडीज में कई तरह की रेमेडीज हैं जो बाजार में चली हैं, पर क्या वो सारी ही सही है? ऐसा नहीं है, लेकिन जो रेमेडीज हम कह देते हैं कि इनसे रिजल्ट अच्छे आते हैं, वो जरूर सिखाई जाती हैं और अच्छे से सिखाई जाती है। ओके। और अब इस लेवल के बाद फिर पीएचडी लेवल फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है। राइट। क्या स्प्रिंग्स यूज में आते हैं? क्या वो कोई फंक्शनिंग की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो हम स्टूडेंट्स को वहां तक मतलब वो बात को कन्वे तक भी नहीं करना जरूरी समझते। ओके। तो मैम क्या मॉड्यूल जो है जो कोर्स का होगा उसमें सारी डिटेल्स हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं और क्या सीखने मतलब आगे में जो सिखाएंगे आप, और वी कैन डायरेक्टली एनरोल टू पीएचडी लेवल? वो आपको सर से बात करनी है। Ma'am, for the courses of masters and for the PhD, the like eligibility check is like seen by the like relationship manager. So you please connect with your relationship manager on the like eligibility check for the masters. And Right, for sir, right. PhD, like after the like masters program, you can go for the PhD. Okay, but master is compulsion is there? Yes, ma'am. It is compulsion. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, we have the last question from the Vrishab. Please unmute yourself, Vrishab ji. Vrishab, please unmute yourself. Okay. iPhone, म्यूट हो। please unmute. Okay, I think by mistake they have done.
Right, ma'am. The session was very good, like good, and we had a lot of insight about the like changes to be like kept in our home for the better living. तो आपने अच्छा topic like choose किया है for the harmonious space. So I request all the viewers to connect with your relationship manager, and we shall keep you posted on the starting date of the batch and also with the timings. Right? Thank you all. Thank you so much. It was a Thank you, great everyone. session. So I Thank you, ma'am. Thank you so. Okay, ma'am. unmute Thank you yourself. so much, Okay, ma'am. Thank everyone. you. Thank you all. Okay, have a great evening. Thank you, ma'am. You too, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. राधे राधे. Thank you. मैम एक बार Thank you. नंबर Thank you. प्लीज आप रिपीट कर दीजिए.